तो हेलो और वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमेशन चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देख सकते हैं फ्लाम ब्लूम डिजिनिटी के एपिसोड नंबर 13 को देखेंगे और इसके बाकी के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के जानते हैं आगे कहानी को एपिसोड नंबर 13 के साथ, जो की इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। तो एपिसोड 13 के स्टार्ट में हम लोग समर फेस्टिवल का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेंतारो किसी का वेट कर रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि रेंतारो वगुरी का वेट कर रहा होता है। और फिर वगुरी लेट आने के लिए रेंतारो से सॉरी बोलती है। रेंतारो वगुरी से बोलता है कि मैं भी अभी अभी आया हूँ। और ऐसा बोलकर रेंतारो अपने मन में सोचता है कि पक्का अजीब वो दिन है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब इसके अगले सीन में हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेंतारो वगुरी को कॉल मिलाने की सोचता है। अब रेंतारो के वगुरी कॉल मिलाने पर वह वगुरी से बोलता है कि वगुरी आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो मैंने आज पटाखे जलाते समय तुमसे कहा। क्या हम लोग दोबारा से मिलकर उस बारे में बात कर सकते हैं? और ये बात सुनकर वगुरी रेंतारो से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ समर फेस्टिवल जाना चाहती हूँ और वहाँ पर हम लोग बात भी कर लेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेंतारो वगुरी का नाम बोलता है। वगुरी से कुछ बोलने वाला होता है कि जब भी वगुरी नोटिस कर लेती है कि रेंतारो घबरा रहा है, और फिर रेंतारो को घबराते देख वगुरी उससे बोलती है कि क्या रेंतारो तुम्हें भूख लगी है। और फिर इसके बाद हम लोग समर फेस्टिवल का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग तरह तरह की चीजें खा रहे थे और रेंतारो सोचता है कि शायद उसे पता लग गया कि मैं घबरा रहा हूँ। अब रेंतारो नोटिस करता है कि वगुरी के मुंह पर कैंडी लगी है, तो वह इस बारे में वगुरी से बताता है। और वगुरी रेंतारो की ये बात सुनकर हर बराट में घबराने लगती है और वगुरी को ऐसा करते देख रेंतारो उस पे हंसने लगता है। और फिर ये लोग समर फेस्टिवल में काफी ज्यादा मजे करते हैं और तरह तरह की न्यू चीजें करते हैं और काफी ज्यादा खाते हैं। अब इन सब के बाद रेंतारो वगुरी से बोलता है कि हम लोगों को ये बैठकर आराम कर लेना चाहिए, और वगुरी भी रेंतारो की ये बात मान लेती है। और अब ये लोग एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और बातें करते करते इन दोनों की आंखें एक दूसरे से फिर से मिल जाती है। और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं, जो मन में सोचता है कि बेशक समर फेस्टिवल काफी अच्छा और मजेदार था, पर वगुरी सान ने खास मेरे लिए वक्त निकाला है, तो मुझे वगुरी सान से बता देना चाहिए। और ये सब सोचकर रेंतारो वगुरी की ओर देखकर उसका नाम लेता है। वगुरी के रेंतारो की ओर देखने पर रेंतारो से बोलता है वगुरी सान आई लव यू। और फिर आगे रेंतारो वगुरी से बताता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि चीजें जैसी हैं वैसी रहे, और मेरे लिए तुम्हारी मुस्कान देखना ही काफी था, और हमारी स्कूल की वजह से मैं तुम पर मुसीबत नहीं बनना चाहता था। और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ और वक्त नहीं बिता सकता और वह वक्त खत्म हो जाएगा, तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि सारे कपल्स ऐसा ही फील करते होंगे, इसलिए वे शब्द खुद ब खुद मेरे मुंह से निकल गए। और आगे रेंतारो वगुरी से बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं कुछ ज्यादा ही खुदगर्ज और लालची हो रहा हूँ, पर अगर डेटिंग का मतलब अपने चाहत के शख्स से खुशी मिलना है तो मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। वगुरी सान मेरे साथ डेट पे चलो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। अब रेंतारो की ये बात सुनकर वगुरी उससे बोलती है कि रेंतारो तुम बिल्कुल भी खुदगर्ज नहीं हो रहे हो, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? और वगुरी की ये बात सुनकर रेंतारो से बोलता है कि मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम हमारे फैमिली शॉप पर आई थी। और रेंतारो की ये बात सुनकर वगुरी उससे बोलती है कि तुम जिस दिन की बात कर रहे हो मैं उस दिन के बारे में नहीं सोच रही, असल में हम उससे पहले मिल चुके हैं। और वगुरी की ऐसा बोलती है हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वगुरी को देखते हैं, जो बोलती है कि मैं उस वक्त बहुत चीजों से गुजर रही थी, मुझे जब वहाँ पर केक की शॉप दिखी तो केक की शॉप से आती हुई गर्म हवा की वजह से मैं केक शॉप के अंदर चली गई, और मैंने केक शॉप के अंदर जाते ही एक केक ऑर्डर कर दिया। उस केक का फ्लेवर काफी ज्यादा गर्म था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और वहीं पर रोने लगी। और फिर प्रेजेंट में वगुरी रेंतारो से पूछती है क्या तुम्हें यह बात याद है, पर हम लोग देखते हैं कि रेंतारो को यह बात याद नहीं होती। और आगे वगुरी रेंतारो से बताती है कि तुमने मुझे उस दिन बताया था और तुमने मेरा हौसला बढ़ाया था, और अगर उस दिन वहाँ पे कोई और होता तो तुम उसके साथ भी वैसा ही करते। तुमने मुझे बचाया, अच्छा जो तुम्हारी फितरत में है। मुझे उन बातों से काफी ज्यादा खुशी मिली थी, इसलिए ये सब ठीक है कि तुम्हें उस दिन के बारे में याद रही। और तुमने कहा था कि मैं स्कूल की वजह से तुम मेरे लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं करना चाहते। हम लोग ऐसी जगह पर मिले थे जिस जगह का स्कूल से कोई वास्ता नहीं था। अब पास में वगुरी रेंतारो से मिलने के लिए रोज तैयार होकर उसकी शॉप पर जाती है, और जब एक बार वह शॉप पर पहुंचती है तो उसे रेंतारो मिल जाता है, पर वह अपनी मॉम की वर्कशॉप पर उनकी मदद कर रहा होता है। और वगुरी रेंतारो को देखकर मन में सोचती है कि वो यहाँ है पर वह अपनी मॉम की मदद करवा रहा है, और वह उस दिन के बाद कैश काउंटर पे नहीं आया है, लेकिन उस दिन बस इत्तेफाक से बात हुई थी। अब वगुरी के रोज आने पर रेंतारो की मॉम उसे अपने बेटे और पति के बारे में बताती है, और जब वगुरी को ये
पता लगता है कि रेंतारो उसकी उम्र का है तो वह मन में सोचती है कि ये इनका बेटा है तो मतलब कि ये तो मेरी उम्र का है। और ये बात सोचकर वह गोरी काफी ज्यादा हैरान होती है और वह काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिस वजह से वह वहाँ चली जाती है। अब वह गोरी केक के बहाने रोज उनकी शॉप पर आती रहती है ताकि वह रेंतारो से मिल सके, पर वह रेंतारो से नहीं मिल पाती और वह गोरी की एक्साइटमेंट धीरे धीरे निराशा में बदलने लगती है। और फिर हम लोगों को फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वह गोरी केक देखकर उनके शॉप पर रुक जाती है और वे केक खाने का फैसला करती है। और उसे लगा था कि रेंतारो अब नहीं आएगा, इसलिए वे अच्छे कपड़े पहन के भी नहीं आई थी। और फिर वह गोरी केक शॉप के अंदर जाकर अपना ऑर्डर देती है और फिर रेंतारो की मोम के वर्कर्स उन्हें कुछ काम के लिए उन्हें आवाज देते हैं और फिर रेंतारो की मोम अपने काम के लिए वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग वह गोरी का सीन देखते हैं जो कि अब भी रेंतारो के बारे में सोच रही होती है और फिर वह गोरी रेंतारो से ध्यान हटाकर केक पर फोकस करती है और जैसे ही वह गोरी केक की आखिरी बाइट खाती है उसका ध्यान रेंतारो पर जाता है और वह गोरी को नहीं पता था कि उसे वहाँ पर रेंतारो मिल जाएगा। तो वह मन में सोचती है कि मैंने कोई प्यारी ड्रेस क्यों नहीं पहनी और वह गोरी वहाँ से भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर वह गोरी वहाँ पर कभी न जाने का फैसला करती है और बाद में वह गोरी को याद आता है कि उसे सारी चीजें ठीक करनी है तो वह वहाँ पर दोबारा चली जाती है और अब के वह गोरी शॉप पर जाके सीधा रेंतारो के बारे में पूछती है और कहती है कि मुझे रेंतारो से मिलना है। और फिर वह गोरी रेंतारो से मिलती है और फिर वह गोरी रेंतारो से अगले दिन की बात बताती है जहाँ पर वह स्कूल आई होती है और वह रेंतारो के बारे में सोच रही होती है और वह पढ़ाई पर फोकस भी नहीं कर पा रही थी। अब वह गोरी अपने आप को फोकस करने की कोशिश करती है और वह मन में सोचती है कि मुझे उसकी शॉप पर कब जाना चाहिए। अब कोशिश करने के बाद भी वह गोरी अपने आप को फोकस नहीं कर पा रही थी तो वह सोचती है कि क्लास में कोई नहीं है तो मुझे थोड़ा सा बाहर देख लेना चाहिए। और ये बात सोचकर वह गोरी पर्दे हटाती है और वह जैसे ही सामने देखती है उससे रेंतारो दिख जाता है पर रेंतारो वह गोरी को देखकर पर्दे बंद कर लेता है। अब वह गोरी ये सब देखकर मन में सोचती है कि उसने पर्दे लगा लिए, इसका मतलब कि रेंतारो चिदोरी का स्टूडेंट है। यार रेंतारो इतने वक्त से मेरे इतने करीब था। और अब आगे वह गोरी रेंतारो से बताती है कि इस तरह मेरे पहले प्यार की शुरुआत हुई। और फिर इसके बाद हम लोग पर्दे का सीन देखते हैं जहाँ पर वह गोरी खड़े होकर रेंतारो से बोलती है मैं हूँ कराओके वह गोरी और तुम हो रेंतारो सुमुगी। और वह गोरी की ये बात सुनकर रेंतारो को पास्ट की बात याद आ जाती है और अब आगे वह गोरी रेंतारो से बोलती है कि ठीक है रेंतारो, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ ठीक हो तो मेरा भी अच्छे से ख्याल रखना। रेंतारो आई लव यू टू। और फिर हम लोग देखते हैं कि वह गोरी की ये बात सुनकर रेंतारो खड़ा होता है और वह गोरी की ओर बढ़ते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इसके लिए हिम्मत उठाई। मुझे लगता था कि मेरे बगल वाले स्कूल के पीछे के पर्दे की दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर तुमने पूरी जान से मेरी और अपना हाथ बढ़ाया जिस वजह से मैं तुमसे मिल पाया। और ये सीजन और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस एनिमे का सीजन और ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस एनिमे की सीजन 2 की मांगा भी आ चुकी है और इन लोगों ने इस सीजन में 14 चैप्टर्स को कवर करा है। और वैसे तो ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है पर आप लोगों को इसका फैन हिंदी डब भी इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा और आप लोग मुझे एनिमे से जज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।